हेलो नमस्कार बच्चों। जितने भी छात्र और छात्राएं हमारी ये वीडियो देखेंगे वो पहले अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठ करके आंसर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लगेगा कि शायद पेपर लीक की संभावना हो चुकी है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको। प्रॉपर डिट्टो पेपर में आपको दे रहा हूं। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा हर एक क्वेश्चन का। अगर आपने सब्सक्राइब किया, चैनल को शेयर किया, मुझे लगा कि आपने हमारे लिए कुछ किया, हमारे लिए थोड़ा बहुत मेहनत किया, तभी हम आपको वीडियो का आंसर देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, बस क्वेश्चन देख छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे प्रॉपर रूप से, तो आप प्लीज करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। ठीक, ये क्वेश्चन आपके 38 है। पूरा साल आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मतलब, लेकिन जिन बच्चों ने ये 38 क्वेश्चन कर लिया, मैं गारंटी ठोक के रहता हूं कि उसके 90+ पॉलिटिकल साइंस में आ जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। आपके पास आंसर होगा भी और नहीं भी होगा। सटीक आंसर इसका क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तभी दूंगा जब आप चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब थोड़ा मेहनत आप कीजिए, पूरा मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं। अभी आपका हिस्ट्री का भी एग्जाम बचा हुआ है, हिस्ट्री का भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आप चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा जाए, एग्जाम अच्छा जाए, तो वीडियो को शेयर करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, शेयर नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा हुआ है पॉलिटिकल पोल साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। ये फर्स्ट बुक के क्वेश्चन है 12th क्लास के। ठीक, यहां मैं आपके लिए खोलता हूं क्वेश्चन और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं। ठीक, एक एक क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन में इस इंग्लिश में मिस्टेक होगा, उसको मैं आपको यहां पे सुधार दूंगा। सोवियत संघ के पतन के कारण एवं परिणाम बताएं। इंग्लिश कह रहा है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। आपने कोलैप्स पढ़ा होगा या डिसइंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो डिसइंटीग्रेशन, हाउ मेनी कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। यहां पर लिखा हुआ एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोवियत प्रणाली की व्याख्या करें। सोवियत प्रणाली क्या है इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन व्हाट इज द सोवियत सिस्टम। ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपका है अरब स्प्रिंग क्या है, वर्णन करें। डिस्क्राइब व्हाट इज अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज इराकी फ्रीडम। इराकी फ्रीडम क्या है। ठीक, प्रथम खाड़ी युद्ध से क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फर्स्ट गल्फ वॉर। यूरोपीय संघ की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन देख लेंगे, बढ़िया से लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका है आसियान क्या है, इसकी विशेषता बताएं। व्हाट इज आसियान, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टर स्केच या एम ऑफ आसियान। आसियान, व्हाट इज आसियान, ये मेन मोटो ऑफ आसियान, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चीनी अर्थव्यवस्था के उन्नति के कारण। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइना इकोनॉमी। चाइना इकोनॉमी कैसे ग्रोथ किया है उसके बारे में आपको बताना है। सार्क क्या है, इसके उद्देश्य बताएं। व्हाट इज सार्क, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स। बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन बनाने में, तो थोड़ा वीडियो की मेहनत को समझेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक, पाकिस्तान और भारत के संबंधों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट, यूएनओ क्या है, इसके प्रमुख अंगों का वर्णन करें। व्हाट इज यूएनओ, डिस्क्राइब इट्स मीन्स मेन पार्ट्स। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे। व्हाट इज यूएनओ एंड डिस्क्राइब द मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ के कितने ऑर्गन है इसके बारे में बताना है। भारत को यूएनओ में वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं,
यहां लिखा हुआ इंग्लिश में, शुड इंडिया गेट वोटिंग वीटो पावर, ठीक है, यहां लिखा है वीटो पावर, ठीक, वीटो पावर लिख देंगे आप, वीटो पावर इन यूएनओ, यस योर नोट, ठीक है, शुड इंडिया गेट वीटो पावर इज इन यूएनओ, यस या नोट, ठीक है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूएनओ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। यूएनओ डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, सुरक्षा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक, आतंकवाद क्या है या कौन सा खतरा है, व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट इज थ्रेट इज इट, ठीक है, आतंकवाद क्या है या कौन सा खतरा है। नेक्स्ट, साझी संपदा क्या है, इसकी जिम्मेदारियां अलग अलग क्यों है। व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी, व्हाई इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट डिफरेंट, लिखा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपका आएगा। पर्यावरण में कोई दो सम्मेलन बताए, मेंशन इन टू एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सब। वैश्वीकरण के उदय कारण, ठीक है, इंग्लिश वाले देखेंगे, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्वेश्चन दे दिया राइज या कॉजेज, तो आपको लिखना है। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणामों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखो ये 19 क्वेश्चन था, ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट आने ग्लोबलाइजेशन के। अगर आपने कमेंट अच्छा किया, कमेंट में अगर आपने हाँ बढ़ा के मुझे आप क्वेश्चन समझना है, आंसर चाहिए, तो मैं आपको प्रॉपर दूंगा। वीडियो जितना शेयर ज्यादा होगा उतना अच्छा मैं आपको इसका आंसर दूंगा और आप 90 प्लस जो है नंबर अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में है दूसरे बुक का क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, व्हाट इज स्टेट कंसल्टेशन कमीशन, नहीं, राज्य, व्हाट इज स्टेट रिकॉग्निजेशन कमिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। अगला है, आजादी के बाद भारत के पास कौन कौन सी समस्या थी, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन सी समस्या इंडिया को झेलनी पड़ी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक। राम मनोहर लोहिया कौन थे, हु वाज राम मनोहर लोहिया। भारत में एक दलित सुन, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, एक दलीय प्रभुत्व है, ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व, ठीक है, एक्सप्लेन द वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेंस, एक्सप्लेन द वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, इन इंडिया, ठीक, क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 आम चुनाव में जीत हासिल की, इसके जीत के क्या कारण थे। कांग्रेस पार्टी won the 3 consecutive general election, what were the reason for its victory। कांग्रेस पार्टी लगातार 3 इलेक्शन में विक्ट्री रही, इसके क्या क्या रीजन थे वो आपको लिखने हैं। आया राम गया राम क्या था, व्हाट वाज आया राम एंड गया राम, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मिस्टेक लिखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे व्हाट वाज आया राम एंड गया राम, ठीक है, आया राम गया राम क्या था, ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय आया राम गया राम, आया राम गया राम का मतलब क्या समझते हो, ठीक है। प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना की व्याख्या करें, ठीक, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, बिल्कुल इजी है। नीति आयोग किसकी जगह पर लाया गया, इन whose place was नीति आयोग brought, ठीक है।
1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के क्या कारण थे? What were the reason for the split of the Congress party in 1969? 1960 के दशक को खतरनाक क्यों माना गया है? Why was the 1960 considered dangerous? ठीक है, 1960 के ईयर को डेंजरस क्यों माना गया है? अगला, आपातकाल के कारण और परिणामों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे? What were the reason for the जनता पार्टीज विक्ट्री इन 1977? 1980 में मध्यवर्ती चुनाव क्यों करवाया गया? Why were the mid-term election held in 1980? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोई दो पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताएं। एक्सप्लेन एनी टू एनवायरमेंटल मूवमेंट। ठीक है, ओबीसी की प्रमुख मांग क्या थी? व्हाट इज द मेन डिमांडेड ऑफ ओबीसी? गोधरा कांड और बाबरी मस्जिद अयोध्या राम जन्मभूमि के विषय में बताएं। टेल अबाउट गोधरा इंसिडेंट एंड बाबरी मस्जिद अयोध्या राम जन्मभूमि। ठीक, एनडीए क्या है? इसने किस प्रकार से भाजपा का साथ दिया? व्हाट इज एनडीए? हाउ डिड द सपोर्ट ऑफ बीजेपी? हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द नक्सलाइट मूवमेंट। एक क्वेश्चन और आप लिख लेना, भारत की विदेश नीति की व्याख्या। एक्सप्लेन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, एक्सप्लेन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी या भारत की विदेश नीति की व्याख्या। इसी में आपका परमाणु नीति, पंचशील योजना, यूएनओ को सपोर्ट करता है इंडिया, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपका आंसर आया तो हम आपको पक्का हम आपको इसका आंसर देंगे। धन्यवाद।